बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप आज हज़रात के सामने सफ़र मेराज का फ़लसफ़ा और फिर इसी तरह इस सफ़र के दौरान आपकी मुलाकात किन किन अंबियाए किराम के साथ किस किस मकाम पर हुई और मुख्तलिफ़ जराइम के अंदर मुलव्वस पाए जाने वाले अफराद की सज़ाएँ और इसके तमाम अखबार एक सरसरी नज़र के अंदर इंतहाई इख्तिसार के साथ साथ आपकी गोशे गुज़ार करना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि मेराज किस तारीख़ को हुआ, सफ़र मेराज या वाक़या मेराज, इसकी तफसील के साथ मैंने एक अलहदा वीडियो बना रखी है, तो उसका लिंक इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूँगा, तो वो तफसील वहाँ पर मौजूद है। लेकिन मशहूर कौल ये है कि 27 रजब सन 11 नबवी की एक शब आप हज़रत उम्मे हानी के दौलत कदे पर आराम फरमा थे कि आपको यहाँ से इस सफ़र का आगाज़ फरमाया था। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम सबसे पहले आए इनके पास, तो उसके बाद इनका शक सदर किया गया और मोहर ख़त्म नबूवत लगाई गई और आपका शक सदर के दौरान आपका सीना मुबारक जब चाक किया गया तो उसके अंदर अनवार व बरक़ात रखी गई थी। उसके साथ आपके दो शानों के दरमियान ख़त्म नबूवत की एक मोहर थी, तो वो लगा दी गई। बुराक सवारी के ऊपर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इन्हें अपने साथ सफ़र पर ले गए और उसका रंग सफ़ेद रंग था। तो सबसे पहले हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसरब इन्हें लेकर जाया गया। तो यसरब जो खजूर बकसरत वहाँ पर के दरख्त वहाँ पर बकसरत मौजूद थे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इन्हें फरमाया कि यहाँ उतर कर आप 2 रकात नमाज नफल अदा कर दीजिए। यसरब के बाद इनका आगे सफ़र चला, जो यसरब के बाद वादी सीना पहुँचे, वहाँ पर भी 2 रकात नमाज नफल अदा की गई। वादी सीना के अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम हुए थे। वहाँ से फिर मदियन की बस्ती ले जाया गया, जहाँ पर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बस्ती थी। वहाँ पर 2 रकात नमाज अदा की गई। फिर उसके बाद आपको बैतुल्लाह ले जाया गया, तो वहाँ पर भी आपने 2 रकात नमाज नफल अदा फरमाई। वहाँ से बैतुल मुक़द्दस पहुँचे, तो बैतुल मुक़द्दस में यहाँ पर भी आपने 2 रकात नमाज नफल अदा फरमाई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र से इनका गुज़र हुआ, तो वहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इन्होंने देखा कि कब्र में खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहे थे। फिर इसके बाद जी मुख्तलिफ़ किस्म के जराइम के अंदर मुलव्वस अफराद दिखाए गए और उनकी सज़ाएँ उन्हें मिलने वाला अमल दिखाया गया। गीबत करने वालों का इंजाम देखा कि आपने देखा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके नाखून तांबे के थे और अपने चेहरों और सीनों को छील रहे थे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछने पर बताया गया कि ये लोगों का गोश्त खाते यानी गीबत किया करते थे। तो सूदखोरों का उनकी सज़ा के बारे में कि उनके इतने बड़े बड़े पेट थे जैसे कि इंसानों के रहने के घर होते हैं, और उसमें सांप थे जो बाहर से इनके पेटों में नज़र आ रहे थे। नमाज में सुस्ती करने वालों का इंजाम ये दिखाया गया कि सर पत्थरों से कुचले जा रहे थे, कुचल जाने के बाद फिर पहले ही के तरह हो जाते थे और ये सिलसिला तसलसल के साथ जारी था। फिर ज़कात ना देने वालों की सज़ा, तो उनकी शर्मगाहों पर आगे और पीछे छेतरे लिपटे हुए थे और ऊँट और बैल की तरह चरते और कांटेदार और खबीस दरख्त और जहन्नम के पत्थर खा रहे थे। तो ये ज़कात ना देने वालों की सज़ा थी। ज़ना करने वालों की सज़ा ये थी कि उनके सामने एक हांडी में पका हुआ गोश्त था और दूसरी हांडी के अंदर कच्चा और सड़ा हुआ गोश्त रखा था। ये लोग साफ़ गोश्त की जानिब न जाते बल्कि कच्चा और सड़े हुए गोश्त को खा रहे थे। मतलब ये था कि घर के अंदर हलाल बीवी मौजूद है, उसे छोड़कर ये ज़ना की जानिब जाया करते थे। इसके बाद डाका डालने वालों की सज़ा, तो उनके बारे में कि एक लकड़ी देखी जो गुज़रने वालों के कपड़ों को फाड़ डालती है,
तो बताया गया कि ये रास्ते में बैठकर लोगों पर डाका डालने वाले थे। खयानत करने वालों की सज़ा कि वो लकड़ियों का एक भारी गट्ठा जमा कर रखा था उन्होंने, उसे उठाने की हिम्मत ना होती, उसके अंदर मज़ीद लकड़ियाँ जमा कर रहे थे और गट्ठा मज़ीद बढ़ता जा रहा था, तो वो उठाने की हिम्मत ही उनके अंदर ना होती। वो बार बार इसकी कोशिश के अंदर लगे रहते, क्योंकि ये ईमानत के अंदर खयानत करने वालों की सज़ा है। बेअमल आलिम की सज़ा कि जिनकी ज़बानें और बाछें लोहे की कैंचियों से काटी जा रही थी, ये बेअमल आलिम की सज़ा के तौर पर उन्हें जहन्नम के अंदर दिखाया गया। जन्नत और जहन्नम आपको खुशबू वाली जगह से बताया गया कि ये जन्नत है, और बदबू वाली जगह बतलाई गई कि ये जहन्नम है। फिर यहाँ पर आपकी मुलाकात दिजाल के साथ भी हुई और दरोह जहन्नम को भी आपने देखा था। बूढ़े मर्द और औरत और जमात अम्बिया, आपकी मुलाकात एक बूढ़े मर्द से हुई, उसने आपको आवाज़ दी, रोकना चाहा, हज़रत जिब्राइल ने फरमाया आगे बढ़िए। बूढ़ी औरत से गुज़र हुआ, उसने रोकना चाहा, आवाज़ दी, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया आगे बढ़िए। फिर एक जमात के कुछ अफराद से गुज़र हुआ, उन्होंने सलाम पेश किया, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप भी जवाब दीजिए, आपने जवाब दे दिया। फिर हज़रत जिब्राइल ने अर्ज़ किया कि बूढ़ा मर्द ये शैतान है और बूढ़ी औरत ये दुनिया थी। इन दोनों का मकसद था कि आपको अपनी तरफ माइल करना। जिस जमात ने आपको सलाम किया वो हज़रत इब्राहीम, हज़रत मूसा और हज़रत ईसा अलैहिमुस्सलाम थे। माशात फ़िरऔन, फिर आपको खुशबू आई, आपने पूछा ये खुशबू कैसी? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये कंघी करने वाली माशाता और इसकी औलाद की खुशबू है। फिर हज़रत जिब्राइल ने पूरा वाक़या इन्हें सुनाया कि फ़िरऔन की एक मुलाज़मा थी जो इसकी कंघी करती और इसकी औलाद की। एक दफ़ा फ़िरऔन की बेटी की कंघी कर रही थी, कंघी हाथ से गिर गई तो इन्होंने उठाते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ा। फ़िरऔन की बेटी ने कहा कि बिस्मिल्लाह से क्या मुराद, मेरा बाप मुराद? उन्होंने कहा नहीं, बल्कि मेरे और तेरे बाप का जो रब है वो मुराद है। इस पर फ़िरऔन ने इन्हें सज़ा देते हुए उबलते हुए पानी के अंदर डालने की कोशिश की, बमा औलाद के। इनकी औलाद को डाला गया। जब आखिरी बच्चे को डाला जाने लगा जो दूध पीता बच्चा था, तो इन्हें थोड़ी सी हिचकिचाहट सी हुई। तो बेटा बोला अम्मा जान घबराइए नहीं, दुनिया की सज़ा इतनी बड़ी नहीं जितनी बड़ी सज़ा आखिरत की है। तो माँ ने छलांग लगाई पानी के अंदर और अल्लाह को प्यारी होगी। ये माशाता औरत का वाक़या था। तो ये औरत दिखाई गई, इसकी औलाद की खुशबू दिखाई गई। मुजाहिदीन इस्लाम का एज़ाज़ कि सुबह के वक्त वो बीज बोते थे और फसल को काश्त करते और शाम को उसे हासिल कर लिया करते थे, कि इनकी नेकियों के अंदर इतना तेज़ी के साथ बढ़ोतरी होती थी। ये अल्लाह ताला ने मुजाहिदीन इस्लाम का एज़ाज़ दिखाया। अंबिया किराम की इमामत बैतुल मुक़द्दस पहुँचे, जहाँ पहले से अंबिया और मलाइका आपकी इंतज़ार में थे। आपने तमाम अंबिया की इमामत के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। इस वजह से आपको इमामुल अंबिया का शर्फ का लक़ब अता फ़रमाया गया। फिर बाहर निकले, आपके सामने 3 किस्म के प्याले पेश किए गए, पानी था, शराब था और दूध का प्याला। आपने दूध के प्याले को नोश फरमाया। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया दीन फितरत को ले लिया, क्योंकि अगर आप पानी को लेते तो आपकी कौम गर्क हो जाती, अगर शराब को लेते आपकी उम्मत गुमराह हो जाती। मुख्तलिफ़ अंबिया से मुलाकात। पहले आसमान के ऊपर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। दूसरे तो इसकी हिकमत ये थी कि वो अबूअल अंबिया थे और पहला हक़ भी उनका था। दूसरे आसमान पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, क्योंकि वो नबी हैं और दोबारा उन्होंने ज़िंदा आसमान पर उठाए जाने के बाद दोबारा ज़मीन पर उतरना था। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से फिर मुलाकात हुई और मुलाकात की वजह ये थी कि
जिस तरह उन्होंने अपने भाइयों की सख्तियाँ जी ली, आप भी अपने भाई बंदों के हाथों से सख्तियाँ जी लेंगे। फिर जिस तरह उन्होंने उन सब को फातेह बनने के बाद माफ़ किया तो आप भी माफ़ करेंगे। फिर उसके बाद जी आगे जाकर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। तो जिस तरह उन्होंने ख़त को ईजाद किया था, आप मदीना जाने के बाद बादशाहों को ख़तूत लिखने वाले होंगे। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, हज़रत मूसा से मुलाकात हुई कि जब हज़रत मूसा तौरात लेने को तूर पर गए तो पीछे कौम हज़रत हारून के हवाले थी। उन्होंने बिछड़े की पूजा करके की तो कौम उनकी हलाक हुई, यानी शिर्क का इर्तिकाब किया। मतलब ये कि आपकी कौम भी शिर्क की मुर्तकिब होगी और वो भी मैदान बदर के अंदर उसी तरह कत्ल कर दिए जाएंगे। हज़रत मूसा से मुलाकात कि वो शाम तक तशरीफ़ ले गए जिहाद करने के लिए, आप भी शाम तक जिहाद के लिए जाएंगे ग़ज़वे तबूक की सूरत में। फिर शाम को फ़तह हज़रत मूसा ने ना फरमाया बल्कि उनके नायब यूशा बिन नून ने, हज़रत यूशा बिन नून फ़ाते बने थे। इसी तरह हुज़ूर भी शाम को फ़तह ना करेंगे बल्कि इनकी नियाबत के अंदर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शाम को फ़तह करेंगे। फिर सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचे। सिदरा बेरी का नाम है, मुंतहा इख्तिताम को कहते हैं। नीचे वाले आमाल सिदरतुल मुंतहा तक जाते हैं, वहाँ से दूसरे फरिश्ते ऊपर की जानिब लेकर जाते हैं। इसी तरह ऊपर के अहकामात सिदरतुल मुंतहा तक आते हैं, वहाँ से फरिश्ते फिर नीचे लेकर आते हैं। ये सिदरतुल मुंतहा का ये मकसद है। फिर मकाम शरीफुल अक़लाम कि शरीफुल अक़लाम उस मकाम को कहते हैं जहाँ तक दीन लिखने वाले कलमों की आवाज़ आ रही थी। वहाँ तक आप सवारी रफ़ के ज़रिए से वहाँ पर पहुँचे। फिर वहाँ से आपको अर्श मुअल्ला तक ले जाया गया। वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला की ज़ियारत का शर्फ़ हासिल किया, अल्लाह ताला से मुलाकात की, अल्लाह ताला से गुफ्तगू फरमाई, उनका दीदार किया। बारगाह खुदाबंदी में हदिया नबवी कि अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर इन्होंने बतौर हदिया अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, ये हुज़ूर के कलिमात थे। आगे से अल्लाह तबारक व तआला का जवाब था अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो इसी सफ़र के दौरान 50 नमाज़ों का तोहफ़ा मिला, जो कम होती होती हज़रत मूसा की मुशावरत के साथ 5 तक आ गई। और बाज़ रवायात के मुताबिक सूरतुल बकरा की आखिरी चंद आयात भी इसी सफ़र के अंदर आपको बतौर तोहफ़ा अता फरमाई गई। तो ये तवील तरीन सफ़र मुख्तसर तरीन वक्त के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने आपका ये सफ़र तय करवाया था। इसी सफ़र के इख्तिताम के ऊपर जब मक्का के अंदर वापस आए तो हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हुज़ूर से मुलाकात न हुई थी। अबू जहल और मुशरिकीन मक्का के ज़रिए आपको इत्तला पहुँची तो आपने उसकी तस्दीक फरमाई। तो तस्दीक करने पर आपको सद्दीक का लक़ब भी अल्लाह ताला ने अता फरमा दिया। कुरैशियों ने सवालात बैतुल मुक़द्दस के हवाले से हुज़ूर के साथ किए। हुज़ूर के सामने अल्लाह ताला ने बैतुल मुक़द्दस को ज़ाहिर फरमा दिया। तो मुशरिकीन मक्का वाले सवालात करते, आप उनके तसल्ली बख्श बैतुल मुक़द्दस को अपनी आँखों के सामने देकर जवाबात देते। और ये जो आपके सामने मालूमात शेयर की गई, इसका ज़्यादातर हिस्सा मौलाना मोहम्मद इदरीस कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब सीरत मुस्तफ़ा से लिया गया है। आखिर में दुआओं की दरख्वास्त है।